कपड़ों में निकलती हूँ तो लुक देते हैं कि ऐसी लड़की इस कपड़े में, तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। मेरे साथ फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये महक फारूक है, कश्मीर की यंग आर्टिस्ट, कश्मीर की यंग पेंटर, एक ऐसी पेंटर जिसने कश्मीर में हजारों नौजवानों को इंस्पायर किया है। छोटी सी उम्र में टीचर भी बनी, कश्मीर के एक रेनाउड स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इन्होंने एक खास रोजगार अपने फन से बनाया है। महक का ताल्लुक श्रीनगर के हबाकदल एरिया से है, लेकिन अपने काम के दम पे और जो इनका फन है उसकी वजह से न सिर्फ इनकी मशहूरियत इनके एरिया में बल्कि पूरी कश्मीर में खास मकबूलियत इनकी हुई है। श्रीनगर की अलग अलग गलियों में जब आप खूबसूरत पेंटिंग देखोगे, वॉल पेंटिंग, तो जहन में ये रखना कि ये काम महक का होगा। और कश्मीर में इनका नाम एक खास नाम बन चुका है। आज हम इनसे इनकी जाती जिंदगी और इनके आर्ट पर जाने आए। मेरा नाम महक फारूक है। मैं अराउंड 6 साल से ये काम कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे ये काम करने का मतलब बहुत शौक था। पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, राइटिंग, कैलीग्राफी कंपटीशन में मैंने मेलनसन से पढ़ा है, तो कैलीग्राफी, राइटिंग कंपटीशन, उर्दू राइटिंग कंपटीशन में हर वक्त पार्टिसिपेट करती थी और पोजीशंस भी आती थी। बचपन में मुझे अपने दादू मोटिवेट करते थे, नानू मोटिवेट करते, वो दोनों मुझे मतलब लिखने के लिए प्रैक्टिस वगैरह कराते थे, घर पे उर्दू लिखवाते थे। और घर पे मम्मा का भी बहुत सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करती है ये काम करने। एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। अगर आर्ट की बात की जाए, एकेडमिक्स की बात की जाए, तो मैंने मेलनसन से बचपन से पढ़ा है। उसके बाद मैंने अपना बीएससी किया है गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज। मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है। मैंने बस अभी रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ सिखाती हूँ। और मैं एक इंस्टीट्यूट में सिखाती थी, एलीट इंस्टीट्यूट, वो जहांगीर चौक में। वहाँ पे अराउंड मैंने 40 to 50 बच्चों को ट्रेन किया है 3 साल तक। ज़्यादा वॉल पेंटिंग में मज़ा आता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। कैलीग्राफी भी करती हूँ, पेपरमाशी भी करती हूँ, ख़त्म बंद का काम भी करती हूँ और फेस पेंटिंग भी करती हूँ। स्कूल में मुझे बहुत सारे मेडल्स वगैरह भी मिले हैं, सर्टिफिकेट्स बहुत सारी स्कूल में। और तो मेरा साइक जहांगीर चौक में वो इवेंट था। एलजी साहब ने अवार्ड नहीं किया, लेकिन वो वहाँ काम देखने आए थे, पिक्चर वगैरह ली थी उनके साथ और सर्टिफिकेट दी थी डीसी में। पहले मुझे बहुत डर लगता था, इवन तो जब पहले घर पे मैं काम करती थी तो पापा मुझे डांटते थे, बोलते थे टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेहतर है पढ़ाई की तरफ जाओ। लेकिन अब उनको पता है कि आई विल नॉट स्टॉप, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 साल हो गए, इट्स नॉट अ जोक। और कुछ रिलेटिव्स वो सब बोलते थे बीच में, मम्मा पापा को ऐसे लड़की है, इसको क्यों ये काम कराते, अब उसको पैसे नहीं देते हो, वो ऐसा। बट फिर भी मैं आई डोंट स्टॉप और मैं रुकूंगी भी नहीं इस चीज़ के लिए। अब मुझे फुल सपोर्ट है, मतलब घर वालों का, दादू, मम्मा, पापा, बहनें सब। 2D कैफ़े है एक जहांगीर चौक में, मेडे है उसका नाम। वहाँ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगे थे हमें, मैं और मेरी टीम थे वहाँ। वो 2D कैफ़े था, वो एयरपोर्ट थीम पे था, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और अभी जहाँ मैं करंटली काम कर रही हूँ, पेपर मशी का काम है, 3 फ्लोर्स, यहाँ पर भी बहुत टाइम लगा मुझे। और मैंने एयरपोर्ट पे भी काम किया है, मेक माई ट्रिप, उधर अंदर भी पेंटिंग की, वॉल पेंट। ऑब्वियसली मेहनत बहुत लगती। अब अभी मैं स्कूल के साथ बंद हूँ, तो जब मेरा स्कूल ख़त्म होता है 3 बजे के बाद मैं साइट पे आती हूँ। साइट से फिर अराउंड में 7 बजे निकल के घर जाती हूँ। घर जाके वो ऑर्डर जो कैलीग्राफी वगैरह के होते हैं वो कंप्लीट। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी, बहुत लोग कैलीग्राफी करते हैं, बहुत लोग पेपर माशी करते हैं, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं 6 साल काम किया है एज ए प्रोफेशन, लेकिन मैं कंसिस्टेंट थी इस चीज़ में। मैंने मतलब ब्रेक नहीं ली है। अगर आप ब्रेक लोगे ना, वहीं पे सारा खत्म हो जाता है, मतलब बिखर जाता है एक साथ। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मेरे घर वाले, मम्मा ने, पापा ने, दादू ने, उन्हें बहुत ट्रस्ट किया और सपोर्ट भी बहुत है। घर पे मैं काम करती हूँ, वो लोग मुझे मोटिवेट भी करते कि अगर बैठी होती हूँ तो वही मुझे मोटिवेट करते, ये काम करो। और बहनें हैं,
बाकी सब फ्रेंड्स भी मेरे कुछ वो बहुत मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट भी। लोग कहते हैं कि मतलब इसमें आगे आपको स्कोप नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आपको होल्ड है इस चीज़ पे, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इवन तो मेरा बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन मैं एज अ आर्ट टीचर काम कर रही बर्न हॉल में। सर्टिफिकेट वगैरह सारी मेरी साइंस बैकग्राउंड की है, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को स्किल की वजह से लिया। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब मैं वीडियो वगैरह पोस्ट करती हूँ तो रंगसाज वगैरह बोलते हैं, और सड़क पे भी लोग लुक देते हैं। कभी यूजुअली अगर मैं इन कपड़ों में निकलती हूँ तो लुक देते हैं कि ऐसी लड़की इस कपड़े में, तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहली इनकम मुझे अराउंड, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं छोटी सी कैलीग्राफी से स्टार्ट किया था और मेरी पहली इनकम 800 रुपीज़ थी। तो उसके हिसाब से अभी तो बहुत इम्प्रूव किया है मैंने, और जो मेरी इनकम सारी है वो मैं खुद को रखती हूँ या अपनी बहनों को देती हूँ। ये जो कलर मेरे कपड़ों पे लगाते हैं, यूजुअली लोग इस पर मतलब हंसते हैं, मतलब बट ये कलर मेरी पहचान है, ये दिखाता है मेरी मेहनत दिखाता है। स्कूल में रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया बर्न हॉल स्कूल, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब मतलब मैं पढ़ाने जाती हूँ, और मुझे सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाना, क्योंकि मेरी वजह से जो मेरा स्किल है मैं वो मेरी वजह से कोई सीख रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है। और वहाँ का स्कूल का जो बाकी फैकल्टी है, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ वगैरह, तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे इस स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कोई स्किल गेन कर मतलब कुछ सीखो। स्किल की वजह से ही मतलब अभी मैं मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ, पेंटिंग, कैलीग्राफी, पेपरमाशी वगैरह, सारा मेरे स्किल की वजह से। कंसिस्टेंसी भी इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, और अगर मतलब अभी अगर वो इस चीज़ की तरफ लगेंगे तो ऑब्वियसली कुछ हो सकता है। जो बच्चे जैसे ड्रग्स की तरफ जाते हैं, मतलब बुरे बुरे रास्तों में जाते हैं, उससे अच्छा अगर वो लोग कुछ स्किल सीखें, और अगर कुछ प्रोग्राम्स होंगे, स्किल लर्निंग प्रोग्राम्स, मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा तो उस तरफ बच्चे जाएंगे तो इट विल हेल्प अ लॉट। आई नो हाउ टू फ्लाई विद कलर्स, तो जो भी मतलब मुझे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आते तो उसकी वजह से आई वोंट स्टॉप। आई नो मतलब ये कलर्स मेरी पहचान है, ये मेरी मेहनत है, तो अगर मतलब कुछ भी होगा तो आई विल नॉट स्टॉप डूइंग इट।